डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हमने आज जेनेटिक्स का सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्विज कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्विज ऑनगोइंग है। ठीक है, यही क्विज हो रहा है, देख रहे हैं 70-80 लोग लगभग देते हैं। अभी 6 क्वेश्चन हुआ है, 7 क्वेश्चन हो रहा है। जैसे इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि मैंने ही सेट किया है ना, तो सी ही आंसर होगा। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सी गलत कैसे हो गया भाई, सही ही है। इससे लगाने से ना गलत बताता है, सी ही सही है। मोबाइल में सी ही दिख रहा है सही मेरे को। यहाँ पे मान लो सेक्स क्रोमोसोम सही है ना, यही मैं लगाऊंगा, लेकिन बाद में जब आएगा ना तो गलत बताएगा। होगा कोई दिक्कत, चलो हम अपना डिस्कस करते हैं, तब तक आप क्विज भी कर लोगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। देखिए, अगर आप हमारे कोर्स में आना चाहते हैं ना, जो हम सीवीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कराते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 15 सीट बचा है, ज्वाइन कर लेना। तो देखो क्या होता है, पैकेटीन होता है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो होता है, देखो आप देखोगे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम को ना, तो एक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। और ये क्या होता है, इसके पास बहुत कम जीन होते हैं, 231 लगभग। और सबसे ज्यादा जीन किसके पास होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 के पास होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको पता है, मेल हेट्रोजाइगोसिटी जो है ह्यूमन के पास है, लेकिन बर्ड्स के पास क्या है, फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी है। तो ये बर्ड में देखा जाता है, इसमें से आपको चूज करना है कि बर्ड कौन सा है। तो बर्ड कौन सा है, वो पिकाक है आपका बर्ड, तो पिकाक विल बी द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी कहाँ पे मिलेगा। तो हमने आपको बताया फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी कहाँ पे देखने को मिलता है, बर्ड में, यानी कि पिकाक विल बी द राइट आंसर हियर। थोड़ा तेज चलेंगे। अब हनी बी में है, तो हनी बी में क्या होता है, हैप्लो डिप्लो सिस्टम ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे होता क्या है, पता है क्या होता है, वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइज एग जो होती है उससे क्या निकलती है, उससे फीमेल निकलती है, और मेल जो होता है वो हैप्लॉइड एक्स निकलता है। तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे, अगर मेल के पास 16 है तो ये n है, तो फीमेल के पास क्या होगा, 2n इक्वल टू 32। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम को देखा था न्यूक्लियाई, कंडेंस न्यूक्लियाई के फॉर्म में हेनकिन ने देखा था। ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स में, तो हेनकिन ने खोजा था इसको। और देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल 1901, इनकी लैब रीडिस्कवरी हुई थी लॉ की। ठीक है, 1901 में। फिर कैस्टल एंड मॉर्गन ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। बैटसन ने क्या किया, दिया था, बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, अगला चलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हनी बी की रिकॉर्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है। तो पहला है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। तो बिल्कुल सही बात है, अगर डिप्लॉयड रहेगी तो फीमेल बनेगा, और हैप्लॉयड रहेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज द फीमेल, यानी कि डिप्लॉयड से फीमेल, ये भी सही बात है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस। तो स्पर्म जो होता है मियोसिस के द्वारा, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल आर हैप्लॉयड, ये सही बात है, तो यही होगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला मेल स्पर्म जो है मियोसिस से नहीं, एक बार मियोसिस होगा फिर माइटोसिस से बना सकते हैं। अगला चलते हैं, मियोसिस कैसे करेंगे, हैप्लॉयड है भाई, माइटोसिस ही होगा। हैप्लॉयड है तो मियोसिस कैसे करेंगे। जीन ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर कहाँ पे रहता है, देखो क्रोमोसोम 18, 13, 14 पे नहीं, ये सब ऑटोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम का जीन कहाँ पे रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, जो आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है उस पे रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कैन बी आइडेंटिफाइड एज। तो देखो फीमेल बॉडी के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बार बॉडी। लयन ने इसका खोज किया था। ठीक है, गोल्जी, चलो बताओ गोल्जी बॉडी का काम क्या है, और एपोप्टोटिक बॉडी का क्या मतलब समझते हो, और एपोप्टोसिस का क्या मतलब समझते हो आप, एपोप भाग कहाँ रहा है, एपोप्टोसिस का क्या मतलब समझते हो। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म ऑफ डोसेस कंपनसेशन ऑफ मेल। तो मेल में क्या होता है, देखो एक एक ही एक्स मिलता है,
फीमेल में 2x मिलता है, तो मेल में क्या होता है, अरे यार हैंग क्यों कर रहा है इतना, ठीक है फिर से पेन लेते हैं, ले नहीं रहा हूँ फिर भी, ओके चला भी नहीं रहा हूँ तब भी चल रहा है, देख रहे हो ऊपर से ही, वेट कर लो थोड़ा सा, हाँ चलो। तो मेल में क्या होता है, देखो एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं और इसको हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत सारा एक्सप्रेस करवाते हैं, ऊपर कर रहा हूँ फिर भी चल रहा है यार, गजब बेइज्जती है, धोखा दे रहा है आज, अब नहीं चल रहा है, ठीक है तो ये होगा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मैमल फ्लाई एंड वार्म हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ कंपनसेटिंग फॉर द डिफरेंट डोसेज। तो देखो डोसेस कंपनसेशन कैसे होता है, यही चीज आपको याद करना है डोसेस कंपनसेशन के बारे में, कि फीमेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, हाइपो एक्टिवेशन, यानी उसको रिप्रेस कर दिया जाता है एक को, और मेल में उसका हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जानते रहना। अगर हम आपसे अभी आगे है वो वाला क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, कैसे रोल प्ले करता है आपको पता है, देखो अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो एक से क्या बन सकते हैं, टर्टल ये सब में, एलिगेटर ये सब में वो फीमेल बन सकते हैं हाई टेम्परेचर से, अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो वो क्या बनेंगे, मेल, तो हाई है तो फीमेल बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कौन सा है जो करेक्ट है, तो चलो देखते हैं। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, गलत बात है, स्पर्म डिटरमाइन करेगा, एग नहीं। फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ओवम, गलत बात है। ईच प्रेगनेंसी हैज द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड देन द फीमेल, गलत बात है। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, यही सही होगा, ठीक है ये सही होगा। चलो आगे चलते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो दिए थे, देखो रेशियो देखते थे एक्स क्रोमोसोम का और ऑटोसोम का, और वैसे बताते थे कि ड्रोसोफिला कैसे डेवलप होगा, तो ब्रिज ने बताया था, देखो अगर 0.5 है तो मेल बनेगा, 1 या 1 से ज़्यादा रहेगा तो फीमेल बने, 1 रहेगा तो फीमेल, और 1 से ज़्यादा रहेगा तो मेटा फीमेल बनेगा, तो ये चीज़, और 0.5 से कम रहेगा तो इंटरसेक्स बनेगा, ये बात याद रखना। मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज के बारे में बताया था, जोहानसन ने जीन टर्म दिया था, ओके मैकलन ने सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया था। सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट में देखो क्या होता है, प्रोफेसर आरपी रॉय थे सबसे पहले, वही प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताए थे, मेलेंड्रियम अल्बम या कक्सीनिया प्लांट आप कह सकते हैं, कक्सीनिया इंडिका में। तो देखो क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, अगर देखो मैं कहूँ एक्स 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 एक्स, ठीक है बहुत सारा एक्स रहे, लेकिन इसके पास क्या रहे, एक, अरे यार फिर से हैंग हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, एक वाई रहे, देखो चाहे जितना एक्स दे दे लेकिन वहां पे अगर एक वाई प्रेजेंट है तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा, क्या बनेगा, मेल बनेगा, ओके चलो। तो यही चीज है सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट में देखते हो, तो चाहे जितने एक्स दे दे एक वाई रहेगा तो वो फीमेल में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो मेल होते हैं, मेल अग्रेसिव होते हैं थोड़े से, वो किसके वजह से होता है, तो मेल में अग्रेसिवनेस का कारण, पेन टाइम नहीं यूज करते हैं, ऐसे ही आपको बताते हैं, ठीक है। पेन टाइम पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है बहुत तेज, ठीक है। तो मेल में अग्रेसिवनेस का कारण क्या होता है पता है, जो जीन होता है वाई क्रोमोसोम का, वही होता है मेल में अग्रेसिवनेस का रीजन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलो अच्छा ये तो है ना, इसका तो यूज कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल में जानते हो 46 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ठीक है इससे लिखाएगा अभी नहीं, तो आधा कर दोगे हो जाएगा 23। देखो यहाँ पे 2 एक्स एक्स होता है तो उसको एक मानेंगे, 2 एक्स एक्स फीमेल में होता है, लेकिन मेल में देखो क्या होता है, 44 तो बराबर होता है, लेकिन 2 एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो इसलिए उसको अलग अलग, मतलब 22 तो ऑटोसोम से आएगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के जो एक्स वाई है उसको अलग अलग लिंकेज ग्रुप बनाएगा, तो वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोथ करेक्ट होगा, क्या होगा, बोथ करेक्ट होगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स के पास अगर 6 लड़कियां हैं बैक टू बैक आई हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका 7वां जो बच्चा है नेक्स्ट बेबी बॉय होगा। देखो 50% चांस है, क्योंकि स्पर्म जो बनते हैं आधे स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं और आधे स्पर्म क्या करते हैं, कंटेन वाई क्रोमोसोम को। अगला क्रोमोसोम है, सॉरी अगला क्वेश्चन है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन जाते हो, आप जीन सीक्वेंस करना चाहते हो और आप देखना चाहते हो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक जीन जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए,
तो आप कौन से जीन को रिटर्न करोगे सीक्वेंस? तो वो जीन है आपका SRY जीन, SRY जीन, जो कि वाई क्रोमोसोम पे होता है। क्राई जीन होता है आपका बैसिलस थ्योरम बीटी कॉटन के लिए, निप जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, फोर्ट टू जीन फोटो डैमेज प्रोटेक्शन के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ये अभी हमने बताया सब सही है, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बार बॉडी, देखो जितना एक्स रहेगा एक घटा दोगे नंबर ऑफ बार बॉडी मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 घटाओगे एक्स, कितना आएगा? 4 आएगा। यानी फीमेल जैसे है, एक फीमेल है नॉर्मल, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें से एक घटा दोगे तो एक उसमें रहेगा। अगर हम कहें एक्स एक्स वाई है, क्लिनी फिल्टर है, तो उसमें कितना बार बॉडी है? तो उसमें 2 बार बॉडी है। अगला क्वेश्चन है एक्स जीरो क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन क्या बनाएगा? तो एक्स जीरो रहेगा तो ये फीमेल बनेगा, लेकिन ये क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम होगा, फीमेल रहेगी, स्टेराइल रहेगी। गाइनेंडोमॉर्फ का क्या मतलब होता है? ऐसा जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखे। खत्म हो गया क्या? अच्छा, तो हमारा देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही 10 मिनट में हमने एक्सप्लेन किया है। क्विज भी आपका हम अगर दिखाएं तो कितना हुआ है, तब तक मैं अपलोड कर दूंगा। देखो ड्रोसोफिला 6 डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो यही सही होगा। ठीक है, सही दिखा रहा है ना? चलो फिर इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन हो जाना आप सब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सही है, फिर भी गलत बताता है। लैपटॉप से करने पे ना गलत बताता है। यहाँ मोबाइल में देखोगे, मोबाइल में मैं दिखाऊंगा ना, मोबाइल में सही रहता है, लेकिन लैपटॉप से करोगे तो सही दिखाता है। सॉरी, लैपटॉप से गलत, मोबाइल से सही। चलो इसको अपलोड करते हैं।